नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों, स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और मैं हूं वही आपका होस्ट और दोस्त अनिल सेठ। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा फीडबैक भी मुझे मिला कि भाई बहुत ज़्यादा बातें करते हैं शुरू में, फिर गाने का मज़ा नहीं रहता। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 1985 की एक बहुत चर्चित लिस्ट है और ये गीत भी बहुत चर्चा में था। बोल कुछ ऐसे थे, सुन साहिबा सुन फिल्म थी, जी हाँ, राम तेरी गंगा मैली, 1985 की फिल्म। गायिका लता मंगेशकर, संगीत दिया था रविंद्र जैन जी ने, गीतकार थे हसरत जयपुरी और फिल्माया गया था मंदाकिनी और राजीव कपूर पे। तो इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज का विषय क्या है। सुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन।
सुन 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 प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 सुन सुन सबा सुन प्यार की धुन। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। प्रोग्राम है वही रेट्रो नॉट आउट, और हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये तो मैंने आपको विषय बताया ही नहीं। अब विषय है हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से हिंदी का इस्तेमाल हो जा रहा है, और लोग भी ये कहने लगे हैं कि आप थोड़ी सी चलती फिरती भाषा में बात करें। तो अंतर वस्तु का मतलब होता है किसी पुस्तक या पेटी आदि के भीतर की वस्तु। अब हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु में अगर हम जाते हैं तो जिस तरह साहित्य समाज का मार्गदर्शक है, उसी तरह से सिनेमा भी समाज का मार्गदर्शक है। अब साहित्य और सिनेमा दोनों में बेहद गहरा संबंध है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप उसको ठीक से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक बेहतरीन सिनेमा बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ साहित्य को साहित्यिक नज़र से ही देखेंगे और आप उस विषय में दूसरे तरीके से जाएंगे तो शायद आप उसके ऊपर इतना प्रभाव ना छोड़ पाएँ। अब ये बहुत ही मतलब अलग अलग बातें हैं, पर बहरहाल सिनेमा की अंतर वस्तु लोगों को अत्यधिक प्रभावित करती है। अब सिनेमा हमारे समक्ष नई नई दृष्टि प्रस्तुत करता है ताकि हम दुनिया को नए तरीके से देखें, समझें, अपने दृष्टिकोण का विकास करें। अब फ्रांस के एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि सिनेमा में इतनी ताकत है कि वह दर्शन शास्त्र भी बदल सकता है। अब हम फ्रांस में नहीं जाएंगे, हम जापान में नहीं जाएंगे, हम बहरहाल यहीं रहेंगे। और मुझे याद आ रहा है 1985 का ये बेहतरीन गाना, जो कि गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति। जी हाँ, इन कलाकारों का भी उदय हो गया था उस समय। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी पे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी प्यार झुकता नहीं। और बोल भी ऐसे ही थे जैसे अगर मैं फ्लैट बोलूं तो तुमसे मिलकर न जाने क्यों। आपसे मिलेंगे इस गीत के बाद। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ओ प्यार के कातिल, प्यार की दुश्मन, लाख बनी ये दुनिया दीवानी। हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं, जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
पास हो कितने पास मगर नजदीकी भी दूरी लगती है। प्यार जिन्हें हो जाए उन्हें कुछ और नजर कब आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। मर के भी कभी जो खत्म न हो ये प्यार का वो अफसाना है। तुम भी जो हमारे साथ चलो तो हमको वहाँ तक जाना है। वो झूम के अपनी धरती से आकाश जहाँ मिल जाता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनिल सेठ। प्रोग्राम है वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब हम बात कर रहे थे हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु की, और हमने तो बहुत ज़्यादा साहित्य और सिनेमा के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अब अगर हम बात करें तो भारत में सिनेमा की शुरुआत 20वीं सदी में हो गई थी और इस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, पर इस प्रोग्राम में भी हम थोड़ा पीछे जाएंगे, उन बातों को भी फिर से दोहराएंगे। लेकिन मुझे याद आ रही है 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर। अब अंकुर की प्रशंसा सभी ने करी। यह फिल्म पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश की थी तथा यहाँ पर प्रेम भाव को दिखाने में जो सक्षमता थी वो कुछ अलग सी थी। अब 1970 और 80 के दशक में एंग्री यंग मैन के साथ अगर अंकुर जैसी फिल्में भी प्रभावित करती हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साहित्य और सिनेमा में बेहद गहरा संबंध है। अब अगर एक अच्छा साहित्य है वो एक अच्छा सिनेमा बनेगा नहीं बनेगा, ये तो एक अलग लेवल का आर्ग्यूमेंट है और इस लेवल के आर्ग्यूमेंट में हम बार बार पढ़ेंगे, अगले किसी प्रोग्राम में भी पढ़ेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे अंकुर जैसी फिल्मों की। अब उसके बाद अगर हम सुपरस्टार्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार भी थे 70s और 80s में। अब ये इस तरीके की फिल्में क्यों क्लिक करती हैं और इसके अंदर क्या ऐसा बाकमाल तरीका होता है, इस पे भी एक चर्चा बनती है ना दोस्तों।
अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब राजेश खन्ना साहब हो गए, जिनकी कई फिल्मों ने यह बताया कि समाज में केवल प्रेम ही प्रेम है और जो आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य जो हैं वो उतने आवश्यक नहीं है। एक हल्की फुल्की और सीधी साधी और कहते हैं ना रोमांटिक कहानी से भी काम चल जाएगा। पर ये एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, यानी कि वहीं अगर हम एंग्री यंग मैन की फिल्में देखें तो वो कुछ ऐसा था कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा और मुझे जो है इंसाफ चाहिए, इस तरीके की जो है वो फील भी आती थी। अब 90 के दशक के बाद जब भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखा गया, जिससे कई तरह के बदलाव भारत में आए, जैसे खान पान, वेशभूषा, बोली, इस तरह के बदलाव फिल्मों में भी दिखाई देने लग गए। अब मुझे याद आ रहा है, पर मैं ये बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे गाना और याद आ गया है। ये एक ट्रेंड सेटर गाना था 1984 यानी 1984 का, और ये जो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ ना दोस्तों, ये 1985-84 के बेहतरीन गानों की एक लिस्ट है। अब हो सकता है इसमें कुछ ऐसे गाने हों जो आपकी तरफ से लगे कि अरे कुछ छूट गया, लेकिन बहरहाल उसके लिए क्षमा। और ये जो गाना था ये एक डिस्को नंबर था। गायिका थी सलमा आगा, अब संगीतकार थे बप्पी लहरी, गीतकार इंदिवर, और फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती और सलमा आगा पे। सलमा आगा की जो एक डिफरेंट टाइप की आवाज़ थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये डिफरेंट टाइप आवाज़ों पर भी एक प्रोग्राम करना चाहिए। बहरहाल हम ये गीत सुनेंगे और लौटेंगे, क्योंकि जो रोमांच है इस गीत का और जो इसने ट्रेंड सेट कर दिया था, अब बप्पी लहरी टाइप के स्टाइल का म्यूज़िक था। फिल्म थी कसम पैदा करने वाले की, और गीत था कुछ ये रात में जो मज़ा है। तो इसे सुनते हैं और लौटते हैं। Let's dance, 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 let's dance. ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है।
ये दिल जो आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और प्रोग्राम वही रेट्रो नॉट आउट 107.8 FM रेडियो मानव रचना आपका यही इंतज़ार करता हूं। और हमारा नंबर भी वही है 8010781078। और हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी कि वैश्वीकरण हो गया था, खान पान वेशभूषा में बदलाव आ गया था, तो क्या और ऐसा आया था जो कि फिल्मों में क्लिक करने की जो है वो क्षमता रखता था। अब मुझे याद आ रहा है 1997 यानी 1997, जिसमें एक फिल्म आई थी, बहुचर्चित फिल्म थी खलनायक। खलनायक के फिल्म के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि उस खलनायक का जो प्लॉट था और वो क्या था और उसके संगीत में क्या था वो एक अलग विषय है। बहरहाल भारतीय सिनेमा में आइटम सॉन्ग की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1997 खलनायक फिल्म से हुई। अब आइटम सॉन्ग्स तो हम बाद में कभी करेंगे और उनको जो है उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे। अभी हम हिंदी सिनेमा और तकनीकी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो अंतर वस्तु की बात कर रहे हैं कि अंदर क्या है। और ये अंदर और बाहर की बात नहीं करेंगे, अंदर बाहर बहरहाल एक और फिल्म थी, उसके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है 1985 यानी 1985 की फिल्म प्यार झुकता नहीं। गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। क्या बाकमाल संगीत था। गीतकार थे आनंद बख्शी, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी पे फिल्माया गया। और ये एक चैलेंज टाइप का गाना था, यानी कि चाहे लाख तूफान आए और इसके आगे आप ये ना बताएं कि गाना क्या था। गाना सुनेंगे, लौटेंगे, मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूँ। मोहब्बत की तड़प ए दिल इधर भी है उधर भी है, कहे कैसे यही मुश्किल इधर भी है उधर भी है। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा, कसम खा ले ये चाहत रहेगी सदा, कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, कसम खा ले ये चाहत रहेगी सदा, कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा, कसम खा ले कर देंगे जान फिदा फिदा, कसम
वेलकम बैक दोस्तों। तो हम हैं इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम है हिंदी सिनेमा की अंतर्वस्तु, और ये एक बहुत ही तकनीकी हिंदी विषय की तरह हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गानों की जो 1984-85 के दरमियान आए, दिल पे छाए, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि हिंदी सिनेमा और तकनीकी जो गतिविधियाँ थीं और जो इस तरीके की व्यवस्था थी, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे थे। हमने आइटम सॉन्ग की बात करी कि खलनायक एक ऐसी फिल्म थी जहाँ से आइटम नंबर्स की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद तो बहरहाल हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग देखने को मिला। इससे कहते हैं ना कि कुछ होता है तो उससे और भी बहुत कुछ होता है। अर्थव्यवस्था जो है वो बदलती है, बहुत लोगों को काम मिला, कोरियोग्राफी डिफरेंट हो गई। अब हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की, यानी कैमरामैन। अब कैमरा तथा कैमरामैन के बिना तो फिल्म बनी नहीं सकती। अब जैसे यही होता है ना कि नमक नहीं डालोगे तो शायद स्वाद भी नहीं आएगा, पर ये नमक और स्वाद और इसको हम रखते हैं साइड में और बात करते हैं कैमरा और कैमरामैन के बिना फिल्म नहीं बन सकती। इसमें तो कोई तर्क वितर्क है ही नहीं। वह सभी कार्य जो कैमरा को तकनीकी दृष्टि से देखने होते हैं, जैसे कैमरा स्टैंड, फिल्म स्पीड, लेंस चुनाव, फ्रेम कंपोजिशन, कैमरा कोण आदि सभी कार्य कैमरामैन को मतलब अच्छी तरह से आना चाहिए। वैसे ये अपने आप में डिग्री रखता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें तो आनी चाहिए, लेकिन आप फील क्या करते हैं? बहुत कुछ होता है जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये कला की दुनिया है दोस्तों, कलात्मक लोग हैं, तो ये फील से, दृश्य से, अपने आप से आप ये समझने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि क्या चुनाव अच्छा होगा। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव सा विषय है। जैसे निर्देशक, कैमरामैन और कलाकारों में अच्छी आपसी समझ तो होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादातर निर्देशक चुनिंदा कैमरामैन को ही अपने साथ रखते हैं। अब आप देखिएगा कि ये एक जोड़ी बन गई थी। अब जोड़ी की बहरहाल अगर मैं बात करूं तो मुझे एक दीपक तिजोरी साहब का एक बाकमाल इंटरव्यू याद आ रहा है, जब उन्होंने शाहरुख खान के बारे में कहा था, और कंट्रोवर्शियल नहीं है। जब फिल्म थी कभी हाँ कभी ना, और उसमें जब दीपक तिजोरी को कुंदन शाह ने ये फिल्म ऑफ़र करी थी तो कुछ हुआ था। अब क्या हुआ था ये हम मंजिल से देखेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। फिल्म थी मंजिल 1984 और गायक कलाकार थे शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे गुलशन बावरा, फिल्माया गया था सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया। भाई ये पेयर जो है वो अपने आप में एक विषय था उस समय। बहरहाल गीत सुनते हैं। मंजिल के बेहतरीन गीत थे और ये मुझे मतलब खासे अच्छे लगते हैं। उसमें से ये एक नगीना है जो मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों, ओ मेरी जान अब नहीं रहना तेरे बिना। फ्लैट गा रहा हूँ ताकि आप गाने का उतना ही मज़ा ले सकें। उसके बाद बात करेंगे कि ये ग्रुपिज़्म क्या था और इस तरीके से कैसे किसको क्या भारी पड़ा। फ़िलहाल हम मंजिल का ये गीत सुनते हैं और इसी मंजिल पे लौटते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठ और प्रोग्राम चल रहा है वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मना कर दिया गया। बोले आप इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके पास समय है कि इन इन्फॉर्मेशंस के अंदर घुसें और उसके बाद फिर आपसे तर्क वितर्क करें। आप सिर्फ अच्छे अच्छे गाने ही सुनाएं, क्योंकि लोगों का मिजाज जो है वो गाने बनाते हैं और गाने ही बिगाड़ भी देते हैं। अब बहुत अच्छा अगर गाना आए या बहुत उदास गाना आए तो आप उसके लय में खो जाते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे और हम बात करेंगे भी लाइट व्यवस्था, डबिंग, साउंड इफेक्ट की, पर उससे पहले हम बात कर रहे थे एक टीम और ग्रुप की। तो एक इंटरव्यू के दौरान दीपक तिजोरी ने ये एक किस्सा सुनाया था। अब मैंने भी सुना है दोस्तों, तो मैं आपको सुना देता हूँ। तो एक समय शाहरुख खान, कुंदन, अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा, ये एक टीम रहा करते थे, और राहुल भट्ट, दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट, विक्रम भट्ट, ये एक अलग टीम रहा करती थी। अब कहीं से दीपक तिजोरी को ये पता चल गया कि शाहरुख खान को हीरो की तरह लॉन्च करने वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि एक फ़िल्म बनाई जाए। अब ये शाहरुख खान के डेब्यू के बाद की कहानी है। बहरहाल फ़िल्में जो बनती हैं और जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत पहले से चल रहे होते हैं, तो हम इसमें नहीं जाएंगे कि तर्क सही है या गलत है, लेकिन हाँ, फिल्म थी कभी हाँ कभी ना। और जब दीपक तिजोरी साहब को कुंदन शाह ने कभी हाँ और कभी ना का ऑफ़र दिया, तो उस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे, और शाहरुख खान का नाम सुनते ही दीपक ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब जब बहुत ज़्यादा आप किसी के करीब होते हैं और आप बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा देख तो लें कि हम आपके लिए भी कुछ लिख कर लाए हैं, तो दीपक तिजोरी साहब को जबरन जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ाई गई। अब जब बोला कि भाई अब आप इसे करेंगे नहीं करेंगे, ये स्क्रिप्ट देखकर और इसको समझकर ही आप निर्णय लें। अब दीपक तिजोरी ने बताया कि जाने भी दो यारों के बाद वो कुंदन शाह के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो उनके साथ काम करना चाहते थे। अब जब कुंदन शाह जी ने उनको कॉल किया तो ये उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन अब कभी हाँ कभी ना में क्योंकि शाहरुख खान हीरो थे, इसलिए वो थोड़े से हिचकिचा रहे थे। अब ये कहानी कहाँ गई और इसके बाद क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ, इसको हम देखेंगे। लेकिन जो दुनिया है ना दोस्तों, ये बहुत अलग तरीके से चलती है। अब मैं ये दुनिया की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं दुनिया फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ, जो एक दिलीप कुमार साहब की फ़िल्म थी और जो आई भी थी 1980 के दशक में, और ऋषि कपूर साहब भी थे। उस फिल्म की बात हम कभी और करेंगे, उसके गीत भी कभी और सुनाएंगे। लेकिन ये जो गाना है ये मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। शायद आपने भी सुना होगा। गायक कलाकार थी आशा भोसले, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, आनंद बख्शी साहब इसके गीतकार थे, और फिल्माया गया था डिम्पल कपाड़िया और राजीव कपूर के ऊपर। अब ये था जो आप बहुत तरीके से बात करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई दुनिया जो है वो खुश नसीब लोगों के पास ही रहती है। तो ये कुछ इस तरीके के अल्फाज थे। मैं अल्फाज पढ़ता हूँ, आप गीत सुनिएगा, उसके बाद इस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अल्फाज कुछ इस तरीके से थे कि जीने दे ये दुनिया चाहे मार डाले। ओहो, मैंने तो अपना नियम ही तोड़ दिया। मैं फ्लैट नहीं था, लेकिन मैं सुर में भी नहीं था। तो सुर वाला गीत सुनते हैं और फिर लौटते हैं। जीने दे ये दुनिया चाहे मार डाले, ओ जीने दे ये दुनिया चाहे मार डाले। लोग हम निराले प्यार करने वाले, जीने दे ये दुनिया।
आप हैं मेरे साथ और प्रोग्राम का नाम है रेट्रो नॉट आउट। और हम ये कहते हैं क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और पुरानी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जिन्हें बार बार जब हम करते हैं, जिक्र करते हैं, तो हम उस समा में और उस याद में या उस कहते हैं ना उस पल में चले जाते हैं। जैसे ये जीने दे या दुनिया, बहरहाल गाने के बोल की बात नहीं करेंगे, ये गाना तो चला गया, लेकिन हम बात कर रहे थे वो स्क्रिप्ट की और कभी हाँ कभी ना के बदलाव की। तो हुआ क्या था दोस्तों कि खैर दीपक साहब ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें वो चाहते थे कि कुछ बदलाव किए जाएं। अब बदलाव ये था कि फिल्म की हीरोइन शाहरुख खान की जगह दीपक को मिल जाए। अब ये एक पैंतरा भी कह सकते हैं या अपने आप को ये बताने के लिए कि भाई ये जो फिल्म है मेरे इर्द गिर्द है और आप जो है इससे दूर रहिए, ये बताने का भी एक तरीका हो सकता था। अब बहरहाल हम इसमें नहीं जाएंगे कि ये रंजिश थी या मोहब्बत थी या प्रेम था या क्या था, लेकिन खैर जब स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने जब ये कहा कि भाई इस बदलाव को कर दो कि जो हीरोइन है वो शाहरुख साहब के बजाय दीपक के पास आएँ और ये एंड आप रखें। अब कहते हैं कि कुंदन शाह जो थे वो काफ़ी दिलदार आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है ये फार्मूला भी करके देख लेते हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है एक और फार्मूला जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज़ थी और वो एक अलग आवाज़ थी। एक दूजे के लिए से वो आवाज़ जो है वो इंडस्ट्री में गूंज रही थी हिंदी सिनेमा में। हालांकि वो दूसरे सिनेमा में भी वो आवाज़ जो है वो अपने आप अपना परचम लहरा चुकी थी, लेकिन एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब जिनको कोटि कोटि प्रणाम, वो गायक कलाकार थे। आशा भोसले थी इसमें, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे जावेद अख्तर और फिल्माया गया था कमल हासन और डिम्पल कपाड़िया पे। और फिल्म थी, अब बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, सागर 1985 की फिल्म। और गीत जो थे वो एक गोवन टाइप के म्यूज़िक पे थे, जैसे मारिया मारिया कुछ था, ऐसा ही कुछ था। तो ये ओ मारिया इस तरीके से इस गाने की शुरुआत होती है। और इस बदलाव के बाद क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे गीत के बाद। ओ मारिया हो, अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो, अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया
सुन के वो बातें क्या तू चुप हो ली थी? मम्मी से पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी? हो मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। जॉनी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी के वो दिन थे या सर्दी की रातें, क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए, हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और प्रोग्राम है वही रेट्रो नॉट आउट। आपके पास बैठा हूँ 1984 1985 के गीतों के बारे में। अब बहरहाल ज़्यादातर 1985 के ही गीत हैं जो हम सुना रहे हैं, और अब हम ऐसा करेंगे, प्रयास हम करेंगे कि अब 1985 के बाद अगर हम आगे सालों में जाते हैं तो जब तक ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हों जो इस बात से जो है वो तारुफ न रखते हों, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक QSQT यानी क़यामत से क़यामत तक नहीं आई तब तक जो संगीत था वो एक एवरेज लेवल पे ही रहा। उसके बाद मेलोडीज़ का फिर से उदय हुआ था। ये मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया है, पर हम इससे पीछे जाएंगे, यानी कि अब हम जो प्रोग्राम करते चलेंगे उसमें 85, 84, 83 और वापस हम 78, 77 तक जाएंगे, जिनके गीत हम ऑलरेडी सुना चुके हैं। तो ये एक कड़ी पे कड़ी जुड़ती जाएगी। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे और हम तकनीकी बातें भी कर रहे थे, जैसे लाइट व्यवस्था। अब लाइट व्यवस्था फिल्म तकनीकी पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब हर सीन के अनुरूप लाइट व्यवस्था की जाती है। अब चाहे उसको आप इंडोर शूटिंग कहें, आउटडोर शूटिंग कहें, इसके लिए बड़े बड़े पावर बल्ब की ज़रूरत पड़ती थी। पहले तो इस तरीके का जो है वो सेट लगाया जाता था। इसके अलावा बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स का भी प्रयोग किया जाता था। अब लाइट व्यवस्था ऐसी है कि अगर आपको कोई सीन जो है कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया है और उसको आपको, या मान लीजिए जैसे कि कोई मर्डर सीन है या रोमांटिक सीन है या आपका एक जनरल बोलचाल का सीन है, जैसे या एक डेली मोटरसाइकिल पे हीरो हीरोइन जा रहे हैं और एक वो डेली टाइप की शूटिंग करना, अब हर का जो कहते हैं लाइट व्यवस्था और इंतज़ाम अलग होता है। अब इसी तरीके से एक शैली है जिसको कहते हैं हम डबिंग। अब संपादन की अंतरिम रूपरेखा के अनुसार साउंड रिकॉर्डिंग तरह तरह की होती है। जैसे अब मैं आपके सामने जो बैठा हूँ तो ये भी एक तरीके की साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बहरहाल अब घड़ी ये कह रही है कि बहुत आप ज़्यादा बोल रहे हैं, समय तो आपका हो गया है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो मैंने कहानी शुरू करी थी कि शाहरुख खान और दीपक तिजोरी और कभी हाँ कभी ना, इस कहानी को तो एक सुखद मोड़ यहाँ दे देते हैं और उसके बाद घड़ी के ऊपर विचार करेंगे। बहरहाल ये हुआ यूँ था कि जब शाहरुख खान साहब का जो फिल्म का जो कभी हाँ कभी ना का स्क्रिप्ट का जो एंड था वो दीपक तिजोरी साहब ने बदल दिया, तो उनको याद है कि जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उन्हें बहुत शिकायतों का सामना करना पड़ा। अब लोगों का कहना था कि भाई इसे हीरोइन कैसे मिल गई। अब ये फिल्म एडिटिंग की वजह से भी चर्चा में रही और बहरहाल हमने एडिटिंग की भी बात करी और उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये भी एक जो है वो अंतर वस्तु है। अब उस एडिटिंग की वजह से
स्क्रिप्ट की वजह से अब आप किस्मत तो नहीं बदल सकते थे, लेकिन हाँ, शाहरुख खान को इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी करने पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अब बता दें कि कभी हाँ न कभी ना शाहरुख खान के शुरुआती दिनों की फिल्में थीं। उसके बाद जो कहते हैं ना कि ठीक 2 साल के बाद ही ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जब उन्होंने 1992 में डेब्यू किया था। कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदला। अब बाजीगर पहले दीपक तिजोरी को मिलने वाली थी, लेकिन अब्बास मस्तान ने न सिर्फ दीपक को उस फिल्म से जो है वो कह दिया कि भाई आप जो हैं शाहरुख खान की तरह नहीं अभिनय कर पाएंगे, और खैर फिलहाल मैं ये मेरे पर्सनल विचार हैं, तो मैं इसके साथ इस स्क्रिप्ट के बदलाव और इस कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, इस वायदे के साथ कि ये 1985 की जो 84 की जो हम जो ये एक परंपरा शुरू कर चुके हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे अगले प्रोग्राम में, और आपका मैं यहाँ बैठे इंतज़ार करूँगा। फ़िलहाल मुझे याद आ रहा है एक बेहतरीन संगीत फिल्म थी जीने नहीं दूंगा, 1984 में शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर जी जो थे ये गायक कलाकार थे। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था राज बब्बर और अनीता राज पे। बहुत ही बेहतरीन और हॉन्टेड टाइप का म्यूज़िक था। अब इस गीत को सुनते हैं, अगले हफ्ते फिर लौटते हैं। ये जो हम अपना हिंदी सिनेमा के अंतर वस्तु का ये जो प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाएंगे, और मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको इस गीत के साथ। बाकमाल गीत था जिसके बोल मैं बहुत फ्लैट गाऊंगा, तुम याद ना आया करो, मगर याद आया करो, क्योंकि अगर आप याद नहीं आएंगे तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा। धन्यवाद। रेशमा याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। आ जाओ के जाओ मेरी होठों पर आई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ के जान मेरी होठों पर आई है। तुम भूल गए वादा, वादा ना भुलाया करो, तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। हाय याद न आया करो। जब चांद सितारों की बारात
रात गुजरती है तुम नैनों से नैनों की, निंदिया न चुराया करो, हाय निंदिया न चुराया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो।